हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर। इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन है जो हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंट है। जितने भी डाटाज हैं, जितने भी पर्सन की, पेशेंट की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रिस्क्रिप्शन हो जाए या फिर बिलिंग हो जाए या फिर कोई भी प्रोसीजर है वो क्या क्या हो रहा है, उनको एक सिस्टम में अरेंज करके इंफॉर्मेशन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को या फिर डॉक्टर नर्स को प्रोवाइड करना और एक सिस्टम में अरेंज करना इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है। और वो जितना भी सिस्टम हम हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर से यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से बिलिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या फिर प्रोसीजर प्लान कर रहे हैं, तो वो हेल्थ केयर के अंदर आ जाए तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर. Information system is a combined set of component of collecting, storing and processing data and for providing information, knowledge and digital product. Information system क्या है? combined set है किसका? collecting करना पेशेंट के डाटा को, उसको स्टोर करके रखना। वो बहुत सारे ईयर के लिए भी स्टोर कर सकता है, 10 ईयर तक, और देन उसके बाद उसको प्रोसीड करना डाटा को, देन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जितने भी होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, नॉलेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट के लिए उसको यूज़ करना पेशेंट के डाटा को. Information system in organization help to carry out and manage their operation, customer support, supply chain, marketing and how host of their function. अब ये ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, वो कैसे क्या क्या कैरी आउट कर रही है, ऑपरेशन को मैनेज कर रही है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. कस्टमर सपोर्ट मीन्स पेशेंट केयर, सप्लाई चेन, अब कैसे इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे तक पहुंचाना है, प्रैक्टिशनर से दूसरे हेल्थ केयर सेंटर तक कैसे, मार्केटिंग एंड होस्ट ऑफ द अदर फंक्शन, और उस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड जितने भी उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं उसको कैसे फंक्शन. मेन कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंप्यूटर हार्डवेयर. मेन कंपोनेंट क्या है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो सबसे पहले है क्या है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स कि जितने भी कंप्यूटर के डिवाइस हो गए, लैपटॉप, पीसी, जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स हो गए तो वो आ जाएंगे. सॉफ्टवेयर में क्या आ गए, पेशेंट के बिलिंग्स आ गई, जितने भी है हॉस्पिटल मैनेज जितना भी जो कर रहा है. कम्युनिकेशन चैनल्स कौन हो गए, कम्युनिकेशन चैनल्स डॉक्टर नर्स या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए जो कम्युनिकेट करके क्या कर रहे हैं, एक डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. डाटाबेस, डाटाबेस वो एक जगह है या फिर हम बोल सकते हैं एरिया जहाँ जितने भी पेशेंट के डाटा हैं वो स्टोर किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन है जो स्टोर किए जाते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज में डॉक्टर वगैरह नर्स आगे. एंड प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे हेल्प टू मैनेज एंड टैकल आउट कर रहे हैं पेशेंट की कंडीशंस को. में आ सकता है व्हाट आर द रोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मॉडर्न हेल्थ केयर. तो उसमें हमें पॉइंट में लिखना है. फर्स्ट पॉइंट है डाटा एनालिटिक्स. डाटा एनालिटिक्स मीन्स डाटा को एनालाइज करना. अब हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ईयर से काम कर रही है कॉन्स्टेंटली डाटा को प्रोड्यूस करने में, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में. Information system help gathered, compile and analyze health data to manage population health and reduce healthcare cost in improve patient care. अब हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एच आई एस क्या करता है, गैदर करेगा पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, उसको कंपाइल करके रखेगा वो, बिकॉज बहुत सारा डाटा जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है. अब एक पेशेंट तो नहीं है, बहुत सारे पेशेंट हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट डाटाज हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोज हैं. तो उस चीज़ को गैदर करके रखना, कंपाइल करना, अरेंज करना एंड एनालाइज करना हेल्थ डाटा को टू मैनेज पॉपुलेशन हेल्थ. अब इतनी सारी पॉपुलेशन में उसको हेल्थ केयर डाटा को एनालाइज करना ताकि डॉक्टर, अब किसी को कंडीशन हुई है तो फिर वो मैनेज भी हो सकती है और जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर भी की जा सकती है अगर एक पेशेंट के ऊपर काम किया जा रहा है उस टाइम पे. अदरवाइज जितने भी डाटा है जो रेस्ट ऑफ है, जिनका कोई काम नहीं है, जो कि हो चुके हैं, तो उनको क्या करके रखना, कंपाइल करके रखना भी, क्योंकि फर्दर क्या हो सकता है वो पेशेंट दोबारा डायग्नोज हो सकता है तो वो उसकी पास्ट हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. इससे हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि पेशेंट का सारा काम जो है वो एक सारा काम जो है वो क्या हो रहा है, पीसी पे हो रहा है. तो फिर जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि एक कॉस्ट को कम कर रहे हैं, पेपर्स का जो यूज़ हो रहा है उनको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. इट ऑल्सो इम्प्रूव पेशेंट केयर. डिजीज़ कंडीशन के ऊपर बहुत सारे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम करते हैं. कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो कोई हार्ट रिलेटेड है, पर्सन को हार्ट रिलेटेड है तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है. और एक नर्स को ठीक करने के लिए पेशेंट को डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ रही है. हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम सच एज हेल्थ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, इसके लिए पेशेंट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि क्या हो सके, अच्छे से पर्सन डायग्नोज हो सके. ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एक्सेस एक्सचेंज कॉमन हेल्थ रिकॉर्ड. अब ये ऐसे भी काम करता है, कोलैबोरेटिव काम करता है कि सबको एक साथ लेके सब पे, अब जिस पेशेंट की हिस्ट्री है उसको क्या करना, ईजिली क्या करना, दूसरे पर्सन तक एक्सेस होना वो इंपॉर्टेंट है. तो वही क्या आता है, एक्सचेंज करना कॉमन हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को. और थर्ड वन इज़ कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, डिजिटली सारा का सारा जो काम है वो एक्सचेंज हो रहा है. हेल्थ केयर एक पेशेंट का जितना भी काम है वो एक्सचेंज हो रहा है डिजिटली कंप्यूटर के थ्रू. चाहे वो एक लैब रिपोर्ट्स होगी, बिलिंग होगी, जितना भी है वो एक क्या हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है, पेपर का क्या कर रहा है और टाइम भी मैनेज करके रख पा रहा है.
लीड्स टू वर्क इफेक्टिवली एंड कॉस्ट सेविंग। इसकी वजह से वर्क क्या हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है और कॉस्ट सेविंग हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट। अभी इसमें कैसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, पेशेंट के डाटा को एनालाइज करना, एग्रीगेट करना, फिर उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई ट्रेंड इन द पॉपुलेशन। ट्रेंड इन द पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट किस डिजीज कंडीशन से गो थ्रू हो रहा है। अब ट्रेंड मीन्स कि अगर एक एरिया में एक डिजीज कंडीशन है, अब वो क्या हो गया, वहाँ का ट्रेंड हो गया कि वो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो सेम डिजीज कंडीशन से क्या कर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं। अब उसको आइडेंटिफाई करना और उसके प्रॉपर डायग्नोज बनाना ताकि अच्छे से साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट हो सके पर्सन। द टेक्नोलॉजी ऑल्सो वर्क इन रिवर्स क्लिनिकल डिजीज एंड spot system can use big data to help diagnose individual patient and treat them। अब पिछले डाटा जो है स्टोर वो किस लिए किए गए हैं, अब अगर हमें न्यू डाटा बनाना है, न्यू डाटा बनाने के बाद हमें ये हेल्प हो सकती है कि एक इंडिविजुअल को कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को। फिफ्थ पॉइंट इज बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रूव अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, कोडिंग, बिलिंग प्रोसीजर। अब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि एक हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर कैसे हम एक बेटर कर सकते हैं जितना भी एक प्रोसेस है, चाहे वो बिलिंग कराना हो, कोडिंग कराना हो या वेरिफिकेशन कराना हो या कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो। एंड द वेरियस अदर प्रोसेस आर ऑटोमेटेड, दस लीडिंग टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं हम हर एक चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में और एक ईजिली एंड स्मूथली वर्क करके हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। अब किसी वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस, कोडिंग, बिलिंग भी आ सकता है। सिक्स पॉइंट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इज रिलेटिवली क्विकली एज वेल एज रिकवरेबल इन केस ऑफ डैमेज। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ भी हो गया हो, फायर लगी हो कहीं, तो फिर डाटा को हम रिकवर कर सकते हैं दोबारा क्विकली, और क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और दोबारा एक्सेस उसका यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि वो किया जा सकता है। इन केस एंड डिजास्टर कुछ भी फायर एमरजेंसी कंडीशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा रिकवर करके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन। Improve and fast communication between healthcare practitioner and patient help in fast decision making, which reduce health related risks that can impact patient health। प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर और पेशेंट के बीच में, उतना ही अच्छा होगा कि पेशेंट का जल्दी डायग्नोज हो सके और फास्ट हम डिसीजन ले सके, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क जितने भी आ रहे हैं उस पेशेंट को उसको कम कर सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट की हेल्थ को।